जय श्री राम। नहीं राम, मैं तुम्हें वन नहीं जाने दूंगी। ये मेरी आज्ञा है। यही रहोगे तुम, मेरे पास रहोगे तुम। यदि मैंने ऐसा किया, सूर्यवंश की उज्जवल परंपरा खंडित हो जाएगी और सारा का सारा दोष आपके सर आ जाएगा। आपके इस निर्णय से सबकी उंगलियां मुझ पर उठेंगी। सब कहेंगे कि राम राज वैभव का त्याग करना नहीं चाहता था, वनवास ना जाना पड़े इसीलिए मां के आंचल में छिप गया। माँ की ममता बावरी नहीं माने कोई बात, बन जाने की बात पर कहे कौशल्या मात। सुन सुन है प्रियता। वन में पहाड़ होते दुख का पहाड़, यहाँ वन कहाँ आंखों जैसे झरने बहाएगा। तेरे बिन तड़पेगा पिता जो घायल मृग, पीड़ा क्या पिता की तू सहन कर पाएगा। तेरे चले जाने से अवध जो उजाड़ होगा, ऐसा निर्जन किसी वन को न पाएगा। जाना है जो वन में तो संग मुझे लेके चल, नहीं तो वचन दे के वन नहीं जाएगा। मां, क्या आप चाहती हैं कि रघुकुल की निंदा हो? क्या आप चाहती हैं कि आपके पुत्र पर सब लोग उंगलियां उठाएं? क्या आप चाहती हैं कि वनवास टालने के लिए मैं पिताजी के वचनों का पालन ना करूं? क्या आप चाहती हैं कि मेरे एक निर्णय से एकत्र कुटुंब पद्धति विभक्त कुटुंब पद्धति में बदल जाए? नहीं, नहीं राम, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती राम, ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं। भविष्य में हर किसी को अपनी मां का आदर सम्मान करना चाहिए। उनकी इच्छा को आज्ञा मानकर उसका पालन करना चाहिए, चाहे वो मां सौतेली हो या सखी। राम, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। वन मेरे साथ मां? हाँ, माता का धर्म निभाने, अपने पुत्र की देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, किसी भी अमंगल से उसे बचाना एक माँ का धर्म है ना। और पत्नी धर्म? कौन सा धर्म श्रेष्ठ है मां? पत्नी धर्म या मां का धर्म? मैया तू चलेगी वनवास में जो संग मेरे, पतिव्रत धर्म यहाँ कौन निभाएगा। मेरे चले जाने से जो शोकाकुल होंगे पिता, ये तो सोच कौन उन्हें धीरज बंधाएगा। मेरे बने गमन में कारण छिपा क्या, मैया आने वाला समय भेद ये बताएगा। भरत है प्रिय भाई मेरी ही तो परछाई, भरत में तुझे तेरा राम मिल जाएगा। जब मां का धर्म और पत्नी का धर्म एक दूसरे से टकराते हैं तो स्त्री को कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए मां? बताइए मां। पत्नी धर्म।
स्त्री को पहले पत्नी धर्म निभाना चाहिए। ये कहीं ने हमको किस धर्म संकट में डाल दिया है। हाथ खुले हैं पर ऐसा लगता है जैसे हम बंधन में हैं। चाहते हुए भी मैं तुम्हारे साथ वन में नहीं आ सकती, क्योंकि मैं अपने पति को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। क्योंकि मेरे साथ वन में आने का अर्थ है महाराज को त्याग देना। नहीं राम, ऐसा मत करो राम। माँ, इसलिए धर्म की गति जानकर आप मुझे प्रसन्न होकर वन में जाने की आज्ञा दीजिए, ताकि मेरी वन की यात्रा मंगलमय हो। 14 वर्ष तो पलक झपकते समाप्त हो जाएंगे और मैं अपने पिताजी के वचनों का पालन करके लौट आऊंगा और आपकी चरण वंदना करूंगा। कितनी सहज से कह दिया तुमने 14 वर्ष। मुझे तो तुम्हारे बिना एक एक पल, एक एक युग के समान लगेगा राम। 14 वर्ष कैसे कटेंगे राम? धीरज रखिए मां। 14 वर्ष का एक एक पल मेरी परीक्षा लेगा राम। सूर्य उदय होते ही मैं तुम्हारी राहों में आंखें बिछाए रहूंगी, परंतु जब सूर्य अस्त होगा तो मेरा धैर्य डगमगाने लगेगा। 14 वर्ष के लिए एक पुत्र को अपनी मां से अलग कर दिया जाएगा। मां, जाओ राम, जाओ। मैं तुम्हें अपनी ममता के बंधन में बांधकर नहीं रखना चाहती, क्योंकि तुम्हारे आदर्शों पर ही तो भविष्य में पृथ्वीलोक के वासियों को चलना है। जाकर अपने पिता के वचनों का पालन करो। बड़ी ही अभागिन है ये अयोध्या, जिसका तुम त्याग कर रहे हो, और बड़ा ही भाग्यशाली है वो वन जहां पे जाकर तुम रहोगे। कोई देव लीला ही होगी जिसकी वजह से तुम्हें वन में जाना पड़ रहा है। मां, मां, विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर पत्नी पति को वचन देती है कि वो हर दुख सुख में, हर दशा में, हर स्थिति में अपने पति का साथ देगी। माँ, अब वो उस वचन का पालन करने का समय आ गया है। ये तू क्या कह रहे? राम, राम इसे समझाओ, ये क्या बोल रही है? सीते, मैं पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए वनवास जा रहा हूं। मैं आपको दिए हुए वचनों का पालन करने के लिए आपके साथ जा रही हूँ। मैं पुत्र धर्म का पालन कर रहा हूं सीते। मैं पत्नी धर्म का पालन कर रही हूँ रघुनाथ। सीते, वन स्त्रियों के लिए नहीं है। जब पति साथ होता है रघुनाथ, तो वन भवन बन जाता है। कृपया मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। सीते, वन में जाने का अर्थ है कष्ट ही कष्ट। आप साथ होंगे तो मैं हर कष्ट सहन कर लूंगी। सीते, वन में हिंसक जानवर होंगे, मायावी राक्षस होंगे। क्यों हट कर रही हो सीते? वन अत्यंत कठोर
और भयंकर होता है। वहां पर प्रचंड धूप, शीत, वायु और वर्षा बहुत कष्ट देते हैं। मार्ग में कंकड़ कांटों पर कैसे चल सकोगी तुम? तुम्हारे सुंदर चरण कमल बहुत कोमल है सीते। रघुनाथ मेरे साथ होंगे ना माँ? सीते, वहां पृथ्वी पर सोना पड़ेगा, वहां कंदमूल फल का भोजन मिलेगा। आपके साथ मुझे वो पकवानों का भोजन लगेगा। हर सुख है पति से जुड़ा, पति ही मंगल मूल। पति हो संग तो शूल भी बन जाते हैं फूल। सब दिन हो अनुकूल। यदि मैं अपने साथ तुम्हें ले गया तो लोगों की निंदा का पात्र बनूंगा। माँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे पतिदेव मुझसे रूठे हुए हैं। आप इन्हें समझाइए ना माँ, बताइए ना इन्हें पति के वियोग के सामने पत्नी के लिए और दूसरा कोई महान दुख नहीं है। आप इन्हें समझाइए ना माँ। पत्नी का नाता केवल अपने पति से होता है। पति साथ ना हो तो स्त्री को कोई धन, कोई ऐश्वर्य, कोई राज्य नहीं सुहाता। पति साथ ना हो तो अलंकार, गहने सब बोझ बन जाते। संसार नरक समान बन जाता है। कोई भी सुख सुखदायी नहीं होता। जैसे बिना जल के नदी, बिना जीव के देह, वैसे बिना रघुनंदन के ये जानकी भी एक पल भी जीवित नहीं रह सकेगी। सीते, यहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा परिवार है। जहां आप रहेंगे रघुवीर, वही मेरा घर होगा, वो ही मेरा परिवार होगा। आप धर्म पालक है रघुवीर, तो मुझे अपने धर्म का पालन करने से क्यों रोक रहे हैं? मैंने कहा ना राम, कैकेयी ने हम सबको धर्म संकट में डाल दिया है। रघुनाथ, यदि आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे तो ये सीता जीवित नहीं रहेगी। सीते, प्राण वन में चले जाएगा प्राणनाथ, तो शरीर तो निष्प्राण हो जाएगा ना। विद्नो तेरी नीति किसी की समझ न आए। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाए। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाए। राम, तुम तो सबको न्याय देने वाले हो, फिर तुम अपनी पत्नी के साथ कैसे अन्याय कर सकते हो? सीता का तुम्हारा साथ देना
14 वर्ष के लिए तुम्हारे साथ वन में जाना सर्वथा उचित है राम। माँ, सीताराम अलग अलग नहीं है। सीताराम एक ही है। सीते, वन में जाने की तत्काल तैयारी करो। राम, भूलना मत, मेरी तरह अयोध्या का हर कोई तुम्हारी प्रतीक्षा में आंखें बिछाए खड़ा होगा। शीघ्र लौट के आना पुत्र। मां, लक्ष्मण के धनुष की टंकार बता रही है कि लक्ष्मण क्रोधित हुआ है। उसका संयम उसका साथ छोड़ रहा है। मैंने अपने संयम को यम के पास भेज दिया है उर्मिला। राम भैया के विरुद्ध राजनीति का षड्यंत्र रचा जा रहा है और मैं उसका भेदन ना करूं, यह अनुचित ही नहीं असंभव है। यदि एक मां अपने पुत्र का राज्याभिषेक रोक सकती है तो एक भाई दूसरे भाई का राज्याभिषेक भी रोक सकता है। यह मैं पूरे विश्व को दिखा दूंगा। आप क्या करना चाहते हैं? युद्ध। किससे? भरत से। मां और बेटे ने मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मैं अपने बाणों से उसे छलनी छलनी कर दूंगा। नहीं, अब बिना सोचे समझे कोई निर्णय न लीजिए। तुम्हें याद है उर्मिला, जब पिताजी ने उत्तरदायित्व का बंटवारा किया था तो मेरे हिस्से में अयोध्या के रक्षण का उत्तरदायित्व आया था। अब मैं अपना वही उत्तरदायित्व निभाऊंगा। मुझे अयोध्या का रक्षण करना है। राज सिंहासन तो दूर, मैं भरत को अयोध्या में पैर भी रखने नहीं दूंगा। और यदि शत्रुघ्न ने भी भरत का साथ दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि वो मेरा भाई है। मैं भूल जाऊंगा कि हम दोनों ने एक ही मां की कोख से जन्म लिया है। भरत को आने में अभी समय है। मुझे उससे पहले क्या करेंगे आप उससे पहले? छोटी मां और पिताजी मिलकर राजनीति में कोई उथल पुथल ना करें, उससे पहले मुझे उन्हें बंदी बनाना होगा। राम के प्रति लक्ष्मण जी से कोई अन्याय सहा नहीं जाए। ज्वालामुखी मन में है कि जिससे बिन विस्फोट रहा नहीं जाए। भीषण झंझावात से भी लक्ष्मण की गति में बहा नहीं जाए। राम भी राम है, राम के आगे कुछ लक्ष्मण से कहा नहीं जाए। राम भी राम है, राम के आगे कुछ लक्ष्मण से कहा नहीं जाए।